नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भक्ति की दो ऐसी कहानियों की जो हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों ही असाधारण हैं। ये सिर्फ कथाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमें प्रेम और निष्ठा की उस ऊंचाई पर ले जाती हैं जहां भगवान और भक्त का रिश्ता एक नया ही रूप ले लेता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा कौन सा प्रेम हो सकता है, ऐसी कौन सी भक्ति जो खुद भगवान को किसी के दरवाजे पर इंतजार करने को मजबूर कर दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमारी पहली अद्भुत कहानी की नींव रखता है। एक कहानी जो बताती है कि भक्ति सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। तो हमारी पहली कहानी है पुंडलिक की। एक ऐसा इंसान जिसे ज्ञान किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं मिला, बल्कि जिसे ज्ञान मिला निस्वार्थ सेवा के रास्ते से। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद सबसे बड़ी पूजा हमारे सबसे करीबी रिश्तों में ही छिपी होती है। पुंडलिक का जो बदलाव था वो कोई छोटा मोटा नहीं था। एक समय था जब वो अपने माता पिता का बिल्कुल अनादर करते थे, एक तरह से लापरवाह बेटे थे। और फिर एक दिव्य दर्शन ने सब कुछ बदल दिया। उन्हें समझ आया कि सच्ची पवित्रता और सच्चा धर्म तो माता पिता की सेवा में ही है। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन बस इसी सेवा में लगा दिया। और फिर कहानी का वो हिस्सा आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। भगवान कृष्ण उनकी इस अनोखी और शुद्ध भक्ति से इतने खींचे चले आते हैं कि वो खुद पुंडलिक के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। सोचिए जरा, भक्ति की ताकत देखिए। जो सीधे सीधे भगवान के लिए थी भी नहीं, उसने भी परमात्मा को अपनी ओर खींच लिया। अब यहाँ जो होता है वो सच में हैरान करने वाला है। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें भगवान का आना एक तरह से एक बाधा जैसा लगता है। उनका ध्यान, उनका फोकस इतना पक्का है कि वो अपनी सेवा में कोई भी रुकावट नहीं चाहते, भले ही वो रुकावट खुद भगवान ही क्यों न हो। ये जो जवाब है पुंडलिक का, ये उनके विश्वास की गहराई दिखाता है। ये कोई घमंड नहीं था, ये थी निष्ठा। अपने कर्तव्य के प्रति एक ऐसा समर्पण जहां कर्तव्य ही ईश्वर बन गया था। उन्होंने अपने काम को ही अपनी पूजा मान लिया था। तो पूजा आरती तो छोड़िए, पुंडलिक ने क्या किया? उन्होंने अंदर से ही एक ईंट खिसका दी और कहा कि इस पर खड़े होकर इंतजार कीजिए। एक भेंट और एक आदेश। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी खास क्रिया में नहीं, बल्कि मन की एक निष्ठ अवस्था में होती है। और इसी निष्ठा ने भगवान को भी इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। तो एक कहानी थी जहां भक्त ने भगवान को इंतजार करवाया। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन उतनी ही शक्तिशाली। यहाँ भक्ति का रूप, भक्त और भगवान का रिश्ता, सब कुछ बिल्कुल पलट जाता है। इस दूसरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, वात्सल्य भाव। इसका मतलब क्या है? ये भक्ति का वो रूप है जहां भक्त भगवान को भगवान की तरह नहीं, बल्कि अपने बच्चे की तरह प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें दुलारता है। यहाँ पूजा का समीकरण ही बदल जाता है। और श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी की कहानी में यह भाव खूब दिखता है। वो श्रीनाथ जी को अपना बेटा मानते थे, तो भगवान भी बच्चे जैसी लीलाएं करते थे। कभी दूध को लेके नखरे करते कि ये बहुत मीठा है, या फिर मीठा ही नहीं है। कभी सारे बिस्तर छोड़कर कहते कि नहीं, मैं तो सिर्फ अपने भक्त की छाती पर ही सोऊंगा। यहाँ तक कि वो भगवान जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, एक छोटे से बंदर से डरकर अपने पिता के पास भागे चले आते थे। और देखिए, भगवान श्रीनाथ जी ने खुद अपने भक्त से कहा, अगर तुम मुझे बेटे की तरह देखोगे तो मैं बेटे की तरह ही रहूंगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसका मतलब साफ है, भक्त का भाव जैसा होगा, भगवान का रूप भी वैसा ही हो जाएगा। ये भक्त के विश्वास की, उसके प्रेम की जीत है। लेकिन भक्ति का रास्ता हमेशा फूलों का नहीं होता। इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है, अहंकार। और इसी से जुड़ी एक कहानी है जो एक चेतावनी की तरह है। यह हमें याद दिलाती है कि भक्ति के रास्ते पर अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। हुआ ये कि एक वरिष्ठ शिष्य थे कृष्णदास। उनका गोस्वामी जी से कुछ विवाद हुआ और उन्होंने अहंकार में आकर गोस्वामी जी को ही मंदिर सेवा से रोक दिया। गोस्वामी जी दिल टूटने के बाद भी दूर से ही अपनी भक्ति करते रहे। जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने कृष्णदास को कैद कर लिया। हालांकि गोस्वामी जी ने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन गुरु वंश का अपमान करने का अपराध इतना बड़ा था कि कृष्णदास का अंत बहुत दुखद हुआ।
ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में विनम्रता और समर्पण कितने जरूरी हैं। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक तरफ भगवान दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक बच्चे की तरह खेल रहे हैं। चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है, वो कौन सा धागा है जो इन्हें जोड़ता है। देखिए, पुंडलिक का रास्ता था सेवा और कर्तव्य का, और गोस्वामी जी का रास्ता था प्रेम और वात्सल्य का। पुंडलिक के लिए भगवान परमेश्वर थे, तो गोस्वामी जी के लिए वो एक प्यारे बच्चे थे। एक भक्त भगवान को इंतजार कराता है, दूसरा भगवान को नचाता है। लेकिन इन दोनों के मूल में, इनके कोर में एक ही चीज थी, निष्ठा। मतलब अटूट ध्यान, अटूट प्रेम, एक ऐसा फोकस जो किसी भी हालत में न डगमगाए। और इसी निष्ठा को गोस्वामी जी के इस एक वाक्य ने कितनी खूबसूरती से बताया है। जब उन्हें मंदिर से निकाल दिया गया था तो उन्होंने कहा, बादल तो अपने समय पर ही बरसेगा, पर चातक अपनी पुकार क्यों बंद करे। मतलब कृपा तो जब होनी होगी होगी, पर एक सच्चा भक्त अपनी पुकार, अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ता। उसका प्रेम अनकंडीशनल होता है। तो इन दोनों कहानियों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? यही कि सच्ची भक्ति ये नहीं है कि इंसान भगवान को खोज रहा है, नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति तो ये है कि इंसान ऐसा जीवन जिए, इतना प्रेम करे कि खुद भगवान उसे खोजने निकल पड़े। पूरी की पूरी आध्यात्मिक खोज ही उलट जाती है। और अंत में एक सवाल जो ये दोनों कहानियां हमारे सामने छोड़ जाती हैं, कि जब प्रेम ही रास्ता बन जाए, जब भक्ति इतनी गहरी हो जाए, तो फिर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन पूजक है और कौन पूज्य, है ना?